धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। हे मन, जिस प्रकार माली रोज़ बाग में सैकड़ों घड़े पानी देता है लेकिन ऋतु आने पर ही उसमें फल लगता है, उसी प्रकार हे मानव तुम भी अपना कर्म करो और समय आने पर तुमको भी तुम्हारी सिद्धि प्राप्त होगी, तुम्हारा उद्देश्य प्राप्त होगा। साथियों नमस्कार, मैं हूं श्रवण और आप देख रहे हैं पेंशन प्रहरी। आज हम बात करेंगे अटेवा संघर्ष गाथा पार्ट 2 के बारे में। साथियों, बंधु जी के नेतृत्व में जो लखनऊ में प्रतिनिधि सम्मेलन हुआ, उसके बाद से प्रदेश के कोने कोने में हर जनपद में पेंशन जागरूकता कार्यक्रम होना शुरू हुआ। पेंशन जागरूकता कार्यक्रम पर लगातार लोगों ने चर्चा परिचर्चा और नई पेंशन पुरानी पेंशन में क्या अंतर है, दोनों में क्या क्या डिफरेंस है, इस पर लगातार लोगों ने चर्चा पर चर्चा किया। क्योंकि वो दौर ऐसा था जब किसी को ये पता नहीं था कि नई पेंशन क्या है, पुरानी पेंशन क्या है, इन दोनों में अंतर क्या है। इसी कड़ी में 31 जनवरी 2016 को सहारनपुर के इस्लामिया इंटर कॉलेज में बंधु जी की उपस्थिति में एक पेंशन कार्यशाला का आयोजन हुआ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में यह अटेवा का पहला जोरदार कार्यक्रम था। सहारनपुर की धरती पर पेंशन विहीन साथियों ने जोरदार उपस्थिति देकर यह जता दिया कि पुरानी पेंशन बहाली का यह कारवां अब रुकने वाला नहीं है। 31 जनवरी को ही लखनऊ में प्रदेश महामंत्री डॉक्टर नीरज पति त्रिपाठी और प्रदेश मीडिया प्रभारी डॉक्टर राजेश यादव और निवर्तमान उस समय के लखनऊ के जिला संयोजक रविंद्र वर्मा के नेतृत्व में एक ज्ञापन, वहाँ पर बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं शरद यादव, उस समय सांसद भी थे, उनको पुरानी पेंशन बहाली के लिए उन लोगों ने ज्ञापन दिया। ज्ञापन का कार्यक्रम है लगातार लखनऊ में जैसे ही ज्ञापन हुआ, ज्ञापन का सिलसिला पूरे प्रदेश में चल पड़ा। यह सिलसिला इतना गति पकड़ा कि हर जनपद में उस समय के जो भी सांसद विधायक थे और जो भी सत्ता पक्ष के जिला अध्यक्ष थे जनपदों में, उनको एक अभियान चलाकर सभी जनपदों में सभी प्रतिनिधियों को पुरानी पेंशन बहाली का ज्ञापन सौंपा गया। और एक कार्यक्रम इतना जोरदार तरीके से पूरे प्रदेश में चला कि चारों तरफ पुरानी पेंशन की चर्चा होने लगी। और प्रतिनिधियों में भी जब लोग पहुंचते थे इस मुद्दे को लेकर तो वो भी कहते थे आप कहाँ थे, ये तो बहुत पुराना मामला हो गया, 2005 में पेंशन समाप्त हुई थी, आप अब आ रहे हैं 2016 में, इतने दिन तक कहाँ थे। तो इसका जवाब नए लोग नहीं दे पाते थे कि हम कहाँ थे। लेकिन सबने मिलकर एक अभियान चलाया और किसी को नहीं छोड़ा, सबको पुरानी पेंशन के लिए ज्ञापन सौंपा। और इस ज्ञापन में ये भी देखने में आया कि लोग किस तरह से उत्साहपूर्वक जुड़ते थे, घंटों घंटों इंतज़ार करते थे प्रतिनिधियों से मिलने के लिए। और इंतज़ार करने के बाद ज्ञापन देते थे, अपनी बात बताते थे। इसी क्रम में मैंने भी 12 फरवरी 2016 को, जो कि हमारे कासगंज जनपद में उस समय राजस्थान के राज्यपाल माननीय कल्याण सिंह कासगंज में आए हुए थे, कासगंज के सभी साथियों ने मिलकर उनको ज्ञापन दिया। मुझे याद है कि उस समय कम से कम 4-5 घंटे हम लोग सड़क पर इंतज़ार किए थे। आप जानते हैं जब बड़े नेता आते हैं तो कितना इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन अटेवा के साथियों का हौसला नहीं टूटा और लगातार खड़े रहे और ज्ञापन देने के बाद ही वहाँ से हटे। 12 फरवरी 2016 को ही प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के नेतृत्व में और रायबरेली के जिला संयोजक जो हमारे हैं उनके नेतृत्व में सोनिया गांधी से मिलकर एक ज्ञापन दिया गया। बंधु जी ने सोनिया गांधी जी को विस्तार से पुरानी पेंशन के बारे में बताया, समझाया भी कि ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इससे 60 लाख कर्मचारी और शिक्षक पूरे देश में प्रभावित हैं। अगर इस मुद्दे को हल कर दिया जाए तो इससे काफ़ी बड़ा लाभ कांग्रेस को हो सकता है। लेकिन अफसोस कि कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को बहुत ही हल्के में लिया, उसने इस पर गंभीरता नहीं दिखाई। इसके बाद एक ऐसी घटना घटी
जिसको सुनकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। हुआ यूँ कि फरवरी के 7, 8, 9 तारीख को प्रदेश में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जो हमारे माध्यमिक शिक्षक संघ है प्रदेश में, उनका वार्षिक सम्मेलन होता है। और ये वार्षिक सम्मेलन एक गुट का मुरादाबाद में और दूसरे गुट का बरेली में आयोजित हुआ। और इसमें चूँकि इतने दिन में जनवरी फरवरी के महीने में अटेवा ने इतना पुरानी पेंशन को लेकर लोगों को जागरूक कर दिया था, ज्ञापन दे देकर, मीटिंग करके, नई पुरानी पेंशन का अंतर बता के, कि जो भी नए शिक्षक वहाँ सम्मेलन में पहुँचे उन्होंने बहुत ही ज़ोरदार तरीके से अपनी मांग को उस सम्मेलन में उठाया। दोनों सम्मेलनों में, चूँकि मैं भी मुरादाबाद के सम्मेलन में उपस्थित था, दोनों सम्मेलन, चाहे मुरादाबाद में जो कि चंदेल गुट का हो रहा था और बरेली में जो कि शर्मा गुट का हो रहा था, दोनों में पुरानी पेंशन छाया रहा। मज़ेदार बात यह हुई कि दोनों गुटों ने अपने अपने सम्मेलनों में पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पास किया। इतना दबाव था शिक्षकों का, वहाँ पर नए शिक्षक जो भी गए उनकी एक ही रट थी, पुरानी पेंशन। और इस दबाव को महसूस करते हुए दोनों संगठनों के अध्यक्षों ने अपने कार्य समिति में प्रस्ताव रखा पुरानी पेंशन बहाली का। पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पारित हुआ। यहाँ तक कि उस समय तत्कालीन उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सभापति माननीय ओम प्रकाश शर्मा ने पुरानी पेंशन बहाली की जोरदार वकालत भी की मंच से, और प्रदेश भर में से जो भी शिक्षक आए हुए थे उस सम्मेलन में, उनको आश्वस्त किया कि आपके पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई मैं लड़ूंगा और आपको पुरानी पेंशन दिलवा के रहूँगा। शिक्षक काफ़ी आशान्वित नजर आए। उनको लगा कि चलिए, हमने बात उठाई, शर्मा जी ने मान लिया, और चूँकि वरिष्ठ नेता हैं, बहुत अनुभवी हैं, इनका प्रदेश में खूब सम्मान है, ये ज़रूर हमारे मुद्दे को उठाएंगे और सरकार के समक्ष जोरदारी से रखेंगे। और इनकी बात को सरकार टाल भी नहीं सकती, क्योंकि जो व्यक्ति पिछले 40 साल से शिक्षकों का नेतृत्व कर रहा है, शिक्षकों का जो विधायक होता है, विधायक बने हुए हैं, यहाँ तक कि विधान परिषद में सबसे वरिष्ठ सदस्य के नाते उनको विधान परिषद का सभापति भी बनाया गया था उस समय। तो ऐसे में लोगों को बहुत ही आशा जगी कि चलिए, हमारी मांग को एक आवाज़ मिली, और ये विधानसभा में चूँकि इनके पास पावर भी है इस समय, इस बात को ज़रूर उठाएंगे। लेकिन साथियों, ये क्या हुआ, जो शर्मा जी बरेली में एक घोषणा करते हैं कि मैं किसी भी कीमत पर एनपीएस को स्वीकार नहीं करूंगा, शर्मा जी ने जो घोषणा किया मन से कि मैं एनपीएस को स्वीकार नहीं करूंगा, इसको सुनकर पूरे शिक्षक एकदम हर्षित हो गए, खुश हो गए कि चलिए, शर्मा जी ने कह दिया, इसका मतलब अब हमारा मुद्दा हाईलाइट हो गया और ये किसी न किसी अंजाम पर पहुंचेगा। लेकिन बहुत ही हैरत की बात, 2 दिन बाद ही विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला था। सबको लगा कि शर्मा जी खुद विधान परिषद के सभापति हैं, तो पुरानी पेंशन बहाली के इस मुद्दे पर सदन में चर्चा तो कराएंगे ही। लेकिन जो व्यक्ति 9 फरवरी को बरेली में भरी सभा में शिक्षकों के सामने ऐलान करता है कि मैं एनपीएस किसी भी हालत में स्वीकार नहीं करूंगा, जैसे ही 11 फरवरी को विधानसभा का सत्र शुरू होता है और सत्र शुरू होने के 4 दिन के बाद इसी शर्मा गुट के आगरा क्षेत्र के जो शिक्षक विधायक हैं जगबीर किशोर जैन, उनके द्वारा विधानसभा में शिक्षकों की एनपीएस कटौती की मांग उठा दी जाती है। जगबीर किशोर जैन बोलते हैं कि प्रदेश में 11 वर्ष हो गए एनपीएस लागू हुए और अभी तक शिक्षकों की कटौती शुरू नहीं हुई है, इनके प्रान नंबर नहीं अलाट हुए हैं। सरकार को अध्यक्ष जी से मांग करते हैं, विधान परिषद के अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा थे, उनसे मांग करते हैं कि आप सरकार को निर्देशित करिए कि शिक्षकों को जल्द प्राण आवंटित किया जाए और इनकी कटौती तत्काल शुरू की जाए। साथियों, हैरत है कि जो व्यक्ति 9 फरवरी को बरेली में पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पास करता है, जिसका संगठन पुरानी पेंशन पर मुखर होकर आवाज़ अपनी उठाता है कि पुरानी पेंशन की बात करेंगे, पुरानी पेंशन की आवाज़ उठाएंगे, वही संगठन 3 दिन बाद विधान परिषद में जाके एनपीएस की पैरोकारी करने लगता है
और हैरत की बात यह है कि माननीय शर्मा जी जो विधान परिषद के सभापति थे उस समय, सरकार को निर्देशित भी कर देते हैं, आप पेपर की कटिंग में पढ़ भी सकते हैं, निर्देशित करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द माध्यमिक शिक्षकों का एनपीएस कटौती के लिए प्रक्रिया शुरू करे और इनकी कटौती शुरू करे। ये बात सुनते ही प्रदेश भर के शिक्षक भौचक्का रह गए। अरे ये क्या हो गया, शर्मा जी ने क्या कर दिया, ये तो धोखा है। किंतु शर्मा जी का आभा मंडल ऐसा कि प्रदेश में कोई उनके इस कृत्य को उजागर करने या उनके सामने आने की हिम्मत नहीं कर पाता है। किंतु हमारे जैसे लोग क्या करते, हमने तो जैसे ही ये न्यूज़ पढ़ी अगले दिन पेपर में तो माथा ही ठनक गया, अंदर से आक्रोश की ज्वाला भभकने लगी, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। और ऐसे में हमने 16 फरवरी 2016 को जैसे ही यह न्यूज़ पढ़ी, पारा तो चढ़ गया। मैंने सीधे फ़ोन उठाया और फ़ोन मिलाया हमारे क्षेत्र के जो विधायक हैं जगबीर किशोर जैन, उनको हमने फ़ोन मिलाया और उनसे हमने सवाल दागा कि अभी 5 दिन पहले तो आप पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव पास किए थे, पुरानी पेंशन की लड़ाई लड़ने को आश्वस्त किया था और विधान परिषद में आपने एनपीएस कटौती करने की मांग क्यों की। सामने फ़ोन पर सन्नाटा छा गया। विधायक जी को जवाब नहीं सूझा, उल्टा आरोप लगाने लगे कि पुरानी पेंशन के नाम पर कुछ लोग प्रदेश भर के शिक्षकों को बरगला रहे हैं, पुरानी पेंशन को भूल जाओ, एक केंद्र का मामला है और एक केंद्र ने ख़त्म किया है, अब कुछ नहीं हो सकता। ये सब बातें सुनकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे उसी दिन समझ में आ गया कि ऐसे रिटायर लोग शिक्षकों के प्रतिनिधि बनकर किस प्रकार अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं और शिक्षकों को धोखा दे रहे हैं। मैंने तत्काल अपने साथियों से विचार विमर्श किया, आक्रोश सभी के मन में था और निर्णय लिया गया कि ओम प्रकाश शर्मा का पुतला फूंकेंगे और विरोध जताएंगे। साथियों, उत्तर प्रदेश के इतिहास में यह पहला और आखिरी मौका था जब शिक्षकों में देवता का स्थान पा चुके माननीय ओम प्रकाश शर्मा जी का पुतला फूंका गया। पूरे प्रदेश में हलचल मच गई। जिस आदमी के सामने प्रदेश का कोई भी शिक्षक अपना मुंह नहीं खोल सकता है, उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, उसका पुतला किसने फूंक दिया, यह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। मेरे इस कदम से एक तरफ जहां पेंशन विहीनों ने सराहा, वहीं दूसरी तरफ तमाम मठाधीशों ने मुझे धमकी भी दी कि देख लेंगे तुम नौकरी कैसे करते हो। बहरहाल इस घटना ने खासकर पेंशन विहीन शिक्षकों के आंख पर बंधी पट्टी को खोल दिया। उसके बाद पूरे प्रदेश में ओम प्रकाश शर्मा की आलोचना शुरू हो गई। जहां तक कि शर्मा गुट के जो भी शिक्षक प्रतिनिधि थे, जो भी शिक्षक विधायक थे, जहां भी शिक्षकों से मिलने जाते थे वहीं शिक्षक पुरानी पेंशन को लेकर मुखर आवाज़ उठाते थे और उनसे सवाल पूछने लगते थे। बहरहाल इसी बीच एक और घटना घटी और प्रदेश के एक और बड़े नामी गिरामी कर्मचारी नेता हैं, मैं तो उनको पलटू राम ही कहता हूं, वैसे उनका नाम है इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी। उन्होंने 9 मार्च 2016 से प्रदेश में कई मुद्दों को लेकर, जिसमें एक मुद्दा नीचे से दूसरे नंबर पर था, पुरानी पेंशन शामिल था, इन मुद्दों को लेकर बेमियादी हड़ताल की घोषणा की थी। उनसे भी कर्मचारियों को थोड़ी बहुत आस थी, लेकिन 22 फरवरी 2016 को अचानक प्रकट हुए और प्रकट होकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हड़ताल को कैंसिल कर दिया। शिक्षकों की आंखें तो ओम प्रकाश शर्मा की घटना ने खोल दिया था, बाकी बचे थे हमारे कर्मचारी भाई, जिनकी आंखें इंजीनियर हरिकिशोर तिवारी ने खोल दी, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि इस बार हड़ताल होकर रहेगा, किसी कीमत पर नहीं टलेगा और सरकार से 2-2 हाथ होगा। लेकिन अचानक पता न क्या हुआ, किसी को समझ में नहीं आया। 22 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और उस हड़ताल को स्थगित कर दिया गया। जो कर्मचारी आशान्वित थे कि चलो
पुरानी पेंशन बहाली पर इंजीनियर हरि किशोर तिवारी हड़ताल करने जा रहे हैं और मुद्दों को लेकर उसमें कैशलेस चिकित्सा और तमाम चीज़ें थी, उनको लेकर जो हड़ताल होने जा रही है उससे कुछ आस बंधी थी, लेकिन वो हड़ताल टल गई और कर्मचारियों के आंख पर भी जो पट्टी बंधी हुई थी वो उनकी भी पट्टी कुछ हल्की हुई, हट गई। इसी क्रम में जब ये दो घटनाएं घटी, एक तरफ ओम प्रकाश शर्मा और दूसरी तरफ हरकिशोर तिवारी, इन दोनों की घटनाओं ने जो नए हमारे शिक्षक थे, 1 अप्रैल 2005 के बाद नियुक्त हुए थे शिक्षक या कर्मचारी, उनको बहुत ही उद्वेलित किया अंदर से, और एक तरह से अटेवा को खाद पानी मिल गया और अटेवा के साथ बहुत ही तेज गति से लोग जुड़ना शुरू हुए और अटेवा का कारवां लगातार बढ़ने लगा। 5 मार्च 2016 को बंधु जी की उपस्थिति में अंबेडकर नगर में एक शानदार पेंशन कार्यशाला का आयोजन किया गया। ये ऐसा समय था जब पेंशन विहीन साथियों को एनपीएस और पुरानी पेंशन में अंतर भी मालूम नहीं होता था, लेकिन बंधु जी बहुत ही शानदार तरीके से इसके अंतर को समझाते और लोगों को कंठस्थ भी हो जाता था। 5 मार्च को ही वाराणसी में सम्मेलन आयोजित हुआ। 6 मार्च को जैन इंटर कॉलेज सिकंदरा जनपद बुलंदशहर का आयोजन हुआ, जो पुरानी पेंशन बहाली के लिए एक जिला सम्मेलन था। 7 मार्च को लखनऊ में बंधु जी स्वयं उपस्थित होकर अपना दल की जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी, उनको बंधु जी ने ज्ञापन दिया और पुरानी पेंशन बहाली के लिए उनसे सहयोग मांगा। 13 मार्च 2016 का दिन अटेवा के आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस दिन अटेवा के पहले 2 आंदोलन जो शुरू में बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए, उनकी घोषणा की गई और इसकी घोषणा के लिए स्थान चुना गया लखनऊ का प्रेस क्लब। प्रेस क्लब में 13 मार्च 2016 को बंधु जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया और आयोजित करके उसमें पुरानी पेंशन की मांग जो 11 वर्षों से दबी, उपेक्षित और मुर्दा पड़ी थी, उसके आगामी आंदोलन की घोषणा कर दी। पुरानी पेंशन उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल 2005 को समाप्त की गई थी, किंतु किसी शिक्षक कर्मचारी नेता को यह सुध नहीं आया कि जिस दिन पुरानी पेंशन समाप्त हुई थी यानी 1 अप्रैल, यह पेंशन विहीनों के लिए काला दिन था। अतः बंधु जी ने इस दिन को कहा कि ये हमारे लिए काला दिन है और इस दिन हम काला दिवस मनाएंगे। इस दिन हम काली पट्टी बांधकर काम करेंगे और साथ ही सभी जनपदों में जिलाधिकारी कार्यालय पर उपस्थित होकर धरना देंगे और मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन भी देंगे कि हमारी पुरानी पेंशन बहाल की जाए। साथियों, ये अटेवा का पहला कार्यक्रम था। दूसरा कार्यक्रम घोषित उन्होंने किया कि चूंकि हम लोग वेतन ले रहे हैं, हमारे भविष्य की कोई गारंटी नहीं है, हैंड माउथ हैं, कब कोई घटना हो जाए, हमारे लिए तो कोई भविष्य की बात ही नहीं है, न पेंशन है न फंड है। तो उन्होंने कहा कि हम तो एक मजदूर हैं, इसलिए 1 मई 2016 को उन्होंने कहा कि हम मजदूर दिवस पर हम लोग लखनऊ के लक्ष्मण मेला पार्क में एक विशाल रैली करेंगे और रैली के बाद विधानसभा का घेराव किया जाएगा। ये 2 कार्यक्रम जो अटेवा के शुरू के 2 कार्यक्रम थे, दोनों कार्यक्रम जनता के बीच में गया। 14 मार्च को प्रदेश कमेटी और जिला संयोजकों की बैठक लखनऊ में आयोजित हुई। उसमें सभी को निर्देशित किया गया कि आपको किस प्रकार से इन दोनों कार्यक्रमों को सफल बनाना है, इसके लिए कैसे प्रचार प्रसार करना है, लोगों के बीच में कैसे जाना है। और साथियों ने बहुत ही तन्मयता दिखाई, हर कार्यालय विद्यालय को छान मारा, एक एक विद्यालय में सभी लोगों से संपर्क किया, जो भी एनपीएस के साथी जहां भी थे उनसे संपर्क किया और संपर्क करने का नतीजा ये रहा कि 1 अप्रैल का दिन जब आया तो प्रदेश भर से शिक्षकों कर्मचारियों ने अपने कार्यस्थल पर काली पट्टी बांधकर काम किया और उसके बाद जिलाधिकारी कार्यालयों पर इतना जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई कि
उसे देखकर अच्छे अच्छे लोगों ने कहा कि भाई ये एक नया संगठन, और नए संगठन में पहले आंदोलन में इस तरह के लोगों की उपस्थिति, सैकड़ों की संख्या में लोग घंटों बैठे रहे, जिलाधिकारी कार्यालयों पर भीड़ टूट पड़ी, और पूरे प्रदेश में एक कार्यक्रम इतना ऐतिहासिक रहा कि कहा नहीं जा सकता। जो फोटो हम दिखा रहे हैं ये 1 अप्रैल 2016 के ही हैं। विभिन्न जिलाधिकारी कार्यालयों पर जो काला दिवस का कार्यक्रम हुआ, ज्ञापन का कार्यक्रम हुआ, उस कार्यक्रम के ये तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें भीड़ दिखाई पड़ रही है। बहुत सारे फ़ोटो आज उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो गया। उस समय उसको स्टोर करने का और ये था भी नहीं कि आगे किसी को बताने की ज़रूरत पड़ेगी क्या होगा, इसलिए जो सुरक्षित था उसको आपको दिखा रहे हैं। और इस तरह से ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा, जिसको अगर बयान किया जाए तो घंटा 2 घंटा इसी के संबंध में लग सकता है। प्रदेश के सभी जनपदों में सैकड़ों की संख्या में पहली बार सिर्फ एक मांग पुरानी पेंशन बहाली के लिए शिक्षक और कर्मचारी मैदान में उतरा था। पेंशन विहीनों ने पहली बार माइक और मंच को हाथ लगाया था। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है क्योंकि तमाम कर्मचारी संगठन हो या शिक्षक संगठन हो, सभी जगह जो रिटायर्ड लोग हैं या बहुत ज़्यादा वरिष्ठ लोग हैं उन्हीं का बोलबाला है। मंच पर वही बैठते हैं, माइक वही पकड़ते हैं, भाषण वही देते हैं। नीचे जो दरी बिछाने का काम, माइक लगाने का काम है, वो नया शिक्षक, नया कर्मचारी करता था। लेकिन अटेवा ने उस चीज़ को बदल दिया। अटेवा ने कहा नहीं, समस्या अगर युवाओं की है तो युवाओं को ही संघर्ष करना पड़ेगा। युवा खुद माइक लगाएगा, खुद दरी बिछाएगा और खुद भाषण भी देगा और खुद भाषण सुनेगा भी। और ये करके भी दिखा दिया। पहली बार लोगों ने माइक पकड़ा, अपनी टूटी फूटी भाषा में बोले, लेकिन खूब तालियां बजती थी। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा पूरे प्रदेश में। और इस तरह से एक कार्यक्रम ऐतिहासिक हो गया। कार्यक्रम की सफलता के बाद अटेवा का नाम हर विभाग, हर कार्यालय, हर शिक्षक, हर कर्मचारी के जुबान पर आ गया और लोग कहने को विवश हो गए कि चलो कोई तो है जो हमारी पुरानी पेंशन की बात कर रहा है और ईमानदारी से कर रहा है, क्योंकि इसके जो नेतृत्वकर्ता हैं, जो इसके वाहक लोग हैं, वो सभी एनपीएस से पीड़ित हैं। इसमें कोई धोखा की गुंजाइश नहीं है। इसीलिए आपसे कहना पड़ रहा है कि रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थम करना बैठ जाए मंजिल के मुसाफिर, पुरानी पेंशन भी मिलेगी और जीने का मज़ा भी आएगा। साथियों, आगे की बातें अगले एपिसोड में होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, जय युवा, जय अटेवा।